जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि यूट्यूब पॉडकास्ट सीरीज रीडिंग व्हाट कॉलोनियल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेड अबाउट इंडिया, ये जो है ये अंग्रेजी राज में भारतीय विद्यार्थियों की 8वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के पाठ्य पुस्तक का पाठ है। और इस पुस्तक में इसमें जो भारत का इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिंदुओं का समय, मुसलमानों का समय और अंग्रेज़ों का समय। तो हिंदुओं का समय पार्ट 1 और मुसलमानों का समय पार्ट 2। ये एपिसोड एक सीरीज एक श्रृंखला बनाकर मैंने यूट्यूब पॉडकास्ट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कुछ मित्र उसमें रुचि ले रहे हैं, अच्छा लगा जानकर। आज से मैं पार्ट 3 अंग्रेज़ों के समय का पाठ कर रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूं कि ये जो पाठ है, ये जो इतिहास है, ये अंग्रेज़ों के नज़रिए से लिखा हुआ इतिहास है। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी जो बायस्ड हैं। जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आज का अगर हम इतिहास देखें जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में अगर अंग्रेज़ों के समय को देखें तो उसमें जो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज़ों के कुशासन का कुप्रभाव या अंग्रेज़ों की नीति के कारण भारतीयों की अवस्था या उनकी या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या गदर, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट 19वीं सेंचुरी में नेशनलिस्ट जो थे, जो राष्ट्रीयवादी विचारधारा के लोग थे, या फिर सोशल रिफॉर्म जो हुआ उसका जिक्र, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उनका एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये इतिहास जो है, अभी का इतिहास भारतीयों के नज़रिए से लिखा गया है। लेकिन ऐसे चैप्टर या ऐसे घटनाओं का जिक्र अंग्रेज़ों के काल में पढ़ाए जाने वाले टेक्स्ट बुक में नहीं है। उसका जो चैप्टराइजेशन है वो गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल का है। और उनके कार्यकाल में कोई भी जो भी निर्णय उन्होंने लिए थे या जो भी घटनाएं घटी थी उसमें उन्होंने जो निर्णय लिए वो प्रजा के हित में लिए और उनके निर्णय से प्रजा बहुत खुश थी, ऐसा जो है लिखा गया है। और जहाँ तक सवाल है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का या सिपाही विद्रोह का, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कोई नेशनलिस्ट फर्वर था सिपाहियों में, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। ये जो भी है लॉर्ड कनिंग के टाइम में जो है उनके चैप्टर में जो भी है सिपाही विद्रोह का जिक्र है। लेकिन सिपाही विद्रोह के कारण जो उन्होंने दिए हैं उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सिपाही लोग डिसलॉयल थे। इसके बावजूद कैनिंग साहब ने जो है उन लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों को क्षमा कर दिया। वो बड़े उदार मना थे, बहुत ही बड़े दिल वाले थे। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर। और फिर राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि ये किताब 26 में छपी है, तो अगर देखा जाए तो 40 साल इस किताब के छपे जो है, मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 40 साल हो गए थे जब ये किताब छपी थी। तो उस समय तक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया था कांग्रेस, और कई मूवमेंट में, कई एक्टिविटीज़ में इस संस्थान में भाग लिया था। इसका इंटरेक्शन जो था अंग्रेजी सरकार से था उस समय। और लेकिन इस पूरे पुस्तक में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी है मात्र 1 लाइन का जिक्र है।
वो लॉर्ड डफरिन के चैप्टर में। और अगर विश्लेषण, अगर क्रिटिकल आई से देखें तो इन्होंने इस पुस्तक में जितने भी गवर्नर जनरल के उनका जो निर्णय है, उनका जो लॉज उन्होंने पास किया, कोई निर्णय लिया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि वो कहीं कोई सटायर या व्यंग तो नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, लेकिन नहीं, वो कोई सटायर या व्यंग नहीं है, वो इतिहास है, वो पढ़ाया गया है 100 साल पहले। तो इस पूरे एपिसोड को बनाने में, इस पुस्तक को पढ़ने में और बनाने में, मतलब मेरा जो है काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है अभी तक। काफ़ी ये इसको अगर कहें तो काफ़ी मुझे रोचक अनुभव रहा है, काफ़ी मनोरंजन मुझे मिला है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ मैं, कि इतिहास की घटनाओं को या तथ्यों को समझने के लिए ये पर्सपेक्टिव का, नज़रिए का कितना बड़ा महत्व होता है, ये मुझे समझ में आया जब मैं ये पूरा एपिसोड बना रहा था। कि हमारे ऐतिहासिक तथ्यों को अगर हम पढ़ते हैं, घटनाएं को देखते हैं, तो घटनाएं तो दोनों जगह हैं। जो घटनाओं का जिक्र आज के सिलेबस में है, उन घटनाओं का जिक्र, कुछ घटनाओं का जिक्र अंग्रेज के समय के लिखे गए किताब के सिलेबस में है, लेकिन दोनों का विश्लेषण में काफ़ी अंतर है। तो इतिहास को सही राइट पर्सपेक्टिव में, सही मामले में जो है सही विश्लेषण कैसे हो, इसमें नज़रिए का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे जो मित्र जुड़े हैं, जो सुनते रहते हैं इस पॉडकास्ट को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो जुड़े रहें और सुनते रहें। थैंक यू।